unit number 1, human body. The chapter number is 1, our internal organs. So kids, इस चैप्टर में जो है हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो शुरू करते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Internal organs and their uses, sensing the world. So, इस चैप्टर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? पहला, इंटरनल ऑर्गन्स और उनके यूजेस, यानी हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड उनके यूजेस के बारे में देखेंगे. सेकेंड, सेंसिंग द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड है उनको हम किस थ्रू के सेंस कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. Each one of us looks different in some way or the other. We have external organs and internal organs. So, जो हर पर्सन होता है वो अपीयरेंस में, लुक्स में जो है डिफरेंट होता है हर वे में दूसरे से, यानी हर पर्सन जो है दूसरे पर्सन से लुक्स और अपीयरेंस में किसी ना किसी वे में जो है डिफरेंट होता है. We have external and internal organs. So, जो हमारे पास हैं वो दो टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, एक एक्सटर्नल ऑर्गन्स और सेकंड इंटरनल ऑर्गन्स. वी कैन सी एंड टच सम पार्ट्स सच एज फीट, हेयर, हैंड्स, नोज एक्सेट्रा. दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सो कुछ ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे फीट यानी अपने पैरों को, हेयर, हैंड्स यानी अपने बालों को, हाथों को, नोज एक्सेट्रा और अपनी नोज को. सो ये जो पार्ट्स हैं इनको हम देख भी सकते हैं और हम इन पार्ट्स को टच भी कर सकते हैं. सो ऐसे पार्ट्स को कहा जाता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ये जो है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर यूजेस. सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इनसाइड द बॉडी. We cannot see them, such as brain, lungs, kidneys, stomach, etc. These are called internal organs. So, हमारी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं वो जो हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. हम उन पार्ट्स को जो है देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन. सो जो ब्रेन है उसको हम देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. लंग्स, किडनीज. सो वैसे ही लंग्स और किडनीज भी जो है उनको हम नहीं देख सकते, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. और स्टमक यानी हम अपने पेट को भी नहीं देख सकते. दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. और ये जो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, किडनीज, स्टमक. Let me answer. How many times does a heart beat in a minute? So kids, you will find the answer of this question on your own and you will write down the answer in your notebook. Brain. Our brain helps us to think. It controls all our sense organs and the way we think. So, जो हमारा brain है वो जो है हमें हेल्प करता है सोचने में, थिंक करने में. एंड जो हमारा ब्रेन है वो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है. एंड द वे वी थिंक, जिस वे में हम सोचते हैं उसको भी जो है हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है. इट इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. सो जो हमारा ब्रेन है वो हमारे हेड के अंदर जो है प्रेजेंट है. एंड किड्स, here you can see the picture of brain. Heart. Heart is located inside our chest on the left side. So, जो हमारा हार्ट है वो हमारे चेस्ट के अंदर लोकेटेड है. किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे. The heart pumps blood to the whole body. So, जो हमारा हार्ट होता है वो जो है हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, यानी हमारे ब्लड को जो है हमारी पूरी बॉडी तक जो है वो फ्लो करवाता है, भेजता है. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हार्ट. लंग्स. आवर लंग्स helps us to breathe.
There is a pair of lungs located inside our chest. So हमारा जो लंग्स है वो जो है हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में। एंड हमारी बॉडी में जो है पेयर ऑफ लंग्स जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर? हमारे चेस्ट के अंदर। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ लंग्स। नेक्स्ट, स्टमक। द फूड दैट वी swallow goes to the stomach. It churns the food and helps in digestion. So, स्टमक क्या है? हम जो खाना खाते हैं, जो भी फूड हम ईट करते हैं, swallow करते हैं, वो सारा फूड जो है स्टमक के अंदर जाता है। सो स्टमक क्या करता है? स्टमक जो है उस फूड को चर्न करता है यानी उसके पीसेस करता है एंड हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में। सो किड्स, here you can see the picture of stomach. Teacher's note. Tell the students about the various types of internal organs. Use the models and pictures of these organs to explain their functioning and importance in the body. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Besides these, we have liver and kidneys and many other organs inside our body. So kids, अभी जो हमने organs पढ़े उसके अलावा जो है हमारे पास liver है, kidneys है और भी और other organs हैं जो हमारी body के अंदर present है। So kids, this is the picture of the liver and this is the picture of kidneys. My eyes help me to see different things. So, जो मेरी आईज हैं, जो मेरी आँखें हैं, वो मुझे हेल्प करती है कि मैं डिफरेंट थिंग्स जो हैं देख सकूं। यानी जो भी डिफरेंट थिंग्स हैं उनको मैं इजीली देख सकता हूँ। किसकी हेल्प से? अपनी आईज की हेल्प से। सो जो मेरी नोज है यानी जो मेरी नाक है वो हेल्प करती है कि मैं थिंग्स को जो है स्मेल कर सकूं। यानी मेरी नोज जो है हेल्प करती है कि मैं थिंग्स की फ्रेगनेंस को जो है पहचान सकूं, मैं उसको जो है स्मेल कर सकूं। सेंसिंग द वर्ल्ड। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स। सो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं यानी ऐसे ऑर्गन्स जिससे हम देख सकते हैं, कुछ फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? आईज, ईयर्स यानी हमारी आँखें, हमारे कान, नोज, टंग एंड स्किन यानी हमारी नाक, हमारी टंग यानी जीभ एंड स्किन, ये सारे जो हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन है। यानी ये ऑर्गन्स जो हैं कुछ ना कुछ जो है सेंस करते हैं, फील करते हैं। माई ईयर्स हेल्प मी टू हियर डिफरेंट साउंड्स। सो जो मेरे ईयर्स हैं यानी जो मेरे कान है वो मुझे हेल्प करते हैं कि मैं डिफरेंट साउंड्स और आवाज़ों को सुन सकूं। माई टंग helps me to taste sweet, sour, salty and bitter things. So जो मेरी टंग है वो मुझे हेल्प करती है कि मैं कुछ मीठा टेस्ट कर सकूं, कुछ सॉल्टी टेस्ट कर सकूं, कुछ खट्टा टेस्ट कर सकूं और कुछ बेटर थिंग्स को टेस्ट कर सकूं। यानी टंग जो है वो मेरा सेंस ऑर्गन है जो मुझे डिफरेंट टेस्ट को सेंस करवाता है। इन्फोबेट्स। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड has unique and unmatchable fingerprints, toe prints and tongue prints. So, वर्ल्ड में जो है जो भी पर्सन होता है यानी एवरी पर्सन उसका जो है यूनिक और अनमैचेबल होता है। यानी हर पर्सन का जो है यूनिक और अनमैचेबल फिंगरप्रिंट्स होते हैं। यानी किसी भी दो पर्सन के फिंगरप्रिंट्स कभी भी आपस में मैच नहीं करते, वो यूनिक होते हैं और अनमैचेबल होते हैं। टो प्रिंट्स यानी जो हमारी टो होती है उसके भी जो प्रिंट्स होते हैं वो भी यूनिक और अनमैचेबल होते हैं। एंड साथ ही टंग प्रिंट्स यानी जो हमारी टंग के प्रिंट्स होते हैं वो भी किसी भी पर्सन से जो है वर्ल्ड में मैच नहीं करते। किड्स, IQ, which is the largest internal organ in the human body? So kids, you will find the answer of this question on your own. I feel hot, soft, cold, hot, smooth and rough things using my skin. So जो मेरी स्किन है उसके थ्रू जो है मैं कुछ भी फील कर सकता हूँ, जैसे हार्ड फील कर सकता हूँ,
मैं जो हूँ सॉफ्ट और कोल्ड भी फील कर सकता हूँ, यानी जो हमारी स्किन है वो सॉफ्ट चीज़ों को भी बहुत अच्छे लिए सेंस कर लेती है, फील कर लेती है। कोल्ड हॉट यानी ठंडा और गर्म भी सेंस करती है। स्मूथ एंड रफ थिंग्स यानी जो थिंग्स स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती हैं, उसको भी कर लेती है, और जो रफ होती है, हार्श थिंग्स होती है, उसको भी जो है मैं अपनी स्किन की हेल्प से जो है सेंस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। Fact finding: the human liver can regenerate lost tissue, often restoring itself to its original size and function. So, जो human liver होता है वो जो है जो lost tissues होते हैं उनको दोबारा से regenerate करता है, and often क्या करता है वो restoring itself to its original size and function. and वो कभी कभार जो है oftenly जो है अपने ओरिजिनल साइज को जो है उसको रिस्टोर कर लेता है, एंड फंक्शंस यानी उसके जो लिवर के फंक्शंस हैं उसको जो है ऑफेंटली जो है रिस्टोर कर लेता है खुद से। समरी: सो किड्स, इस चैप्टर की क्या समरी है? ब्रेन कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स। सो जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो है कंट्रोल करता है। The heart pumps blood to the whole body. So जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को जो है पंप करता है यानी फ्लो करवाता है। Lungs helps us to breathe. So जो लंग्स है वो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में। Exercises: A. Which of these is an internal organ? Skin, eyes, lungs. सो हमसे पूछा गया है कि स्किन, आइज और लंग्स में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है एज अ इंटरनल ऑर्गन, यानी इन तीनों में से जो है कौन सा जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन है, उसको ऑप्शन को जो है हमें टिक करना है। सो स्किन हमारा इंटरनल ऑर्गन नहीं है, आइज भी हमारी इंटरनल ऑर्गन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज लंग्स। लंग्स जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन है। बी. Which of these is an external organ? Stomach, kidneys, ears. So, इन तीनों में से कौन सा हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है? The correct answer is ears. C. Our tongue helps us to see, taste, smell. So, जो हमारी टंग है वो हमें किस में हेल्प करती है? हमें देखने में, हमें टेस्ट करने में या स्मेल करने में। सो द करेक्ट आंसर इज टेस्ट। डी. विच वन ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट? नोज, टंग, हार्ट। सो इन तीनों में से जो है कौन सा ऑर्गन जो है हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है यानी लोकेटेड है? सो the correct answer is heart. B. Fill in the blanks. A. Our dash helps us to think. The correct answer is brain. So, जो हमारा ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है सोचने में। B. Our dash helps us to breathe. So the correct answer is lungs. So जो हमारे लंग्स हैं वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं यानी सांस लेने में मदद करते हैं। C. The food that we swallow goes to the dash. The answer is stomach. So, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? स्टमक में। D. Our lungs helps us to dash. So, the correct answer is breathe. So, जो हमारे लंग्स हैं वो हमें किस में हेल्प करते हैं? ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में। E. Liver and kidneys are dash organs. So, the correct answer is internal organs.
जो लिवर और किडनीज हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सी, मैच द कॉलम्स। किड्स इस एक्सरसाइज में जो है हम जो है मैच द फॉलोइंग करेंगे। A, the heart. So the correct answer is 4, pumps blood. जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को। B, the lungs. The correct answer is helps us to breathe first. लंग्स जो है ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करता है। C, the stomach. The correct answer is 5, helps to digest food. जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। D, the brain. The correct answer is 3, helps us to think. जो ब्रेन है वो जो है हमें सोचने में हेल्प करता है। E, liver. The correct answer is 2, is an internal organ. जो लिवर है वो है एक इंटरनल ऑर्गन। D, answer the following questions. A, what do you know about internal organs? हमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में क्या पता है? Internal organs are present inside our body and we cannot see them. जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड हम उन्हें नहीं देख सकते। B, what do you know about external organs? हमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में क्या पता है? The answer is external organs can be seen and touched. जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स से हम उनको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। C, what is the function of brain? ब्रेन का क्या फंक्शन है? The function of the brain is to think. ब्रेन का फंक्शन है सोचना। D, what is the function of lungs? लंग्स के क्या फंक्शन है? The answer is the function of lungs is to breathe. जो लंग्स का फंक्शन है वो है ब्रीथ करना यानी सांस लेना। एक्टिविटी टाइम। A, drawing an outline of the body. Perform this activity in pairs. One of the partners must lie down on the center of a big sheet. Ask your partner to draw the outline of your body with a black crayon. Kids, इस एक्टिविटी में क्या करना है? ये एक्टिविटी जो है आपको पेयर्स में परफॉर्म करनी है। इसमें क्या करना है, एक पार्टनर को जो है लाई डाउन होना है सेंटर ऑफ अ बिग शीट पे, यानी एक बड़ी सी बिग शीट लेनी है एंड उसके सेंटर पे जाके जो है आपको लेट जाना है एंड आपको अपने दूसरे पार्टनर को कहना है कि वो आपकी जो है बॉडी की आउटलाइन जो है ड्रॉ करे उस शीट पर एंड ड्रॉ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी इन द आउटलाइन एंड लेबल देम। एंड उस पर क्या करना है, आपको जो है अपनी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनकी भी आउटलाइन ड्रॉ करनी है एंड उनको नेम करना है यानी लेबल करना है। ड्रॉ द फेस एंड फिंगर्स टू, एंड आप उसमें जो है फेस और फिंगर्स भी बनाएंगे। यू कैन ड्रेस अप द फिंगर टू एंड हैंग इट ऑन द वॉल। एंड आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट होने के बाद उसको जो है उस फिगर को जो है ड्रेसअप भी कर सकते हैं, बाद में जो है अपनी वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं। सो किड्स, do this activity on your own. B, regular exercise is good for our body. Do these 2 simple yogasanas to stay fit and healthy. अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारी बॉडी जो है इससे फिट रहती है।
सो किड्स, इन 2 पिक्चर्स में जो है आपको 2 सिंपल योगासन्स जो है शो करेगा। आपको जो है इन सिंपल योगासन्स को जो है परफॉर्म करना है। थैंक यू किड्स, आई होप यू एंजॉय द लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।